सुपर पावर की बाग दौड़ किसके हाथ होगी? अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया, वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पर पोलिंग का आगाज और अंजाम का वक्त अलग अलग होगा। अमरीकी इंतखाबात पर अमन व अमान, वाशिंगटन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड फाल खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खसूसी मुसल्लह टीम तैनात। इलेक्शन अमले के लिए सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन मंगवा लिए। वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 10 साल तक बिजली कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। IPPs पर मुआहदे कुछ नहीं कर सकते। IPPs मालिकान की मेहरबानी है। इन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब में कहा, कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस कम की जाएगी। कैप्टिव से मुतालिक IMF शर्त पूरी करेंगे। सोलर नेट मीटरिंग का मैकेनिज्म बदलना होगा। डिस्कोस निजकारी को बारीक बीनी से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह डिस्कोस की निजकारी करनी है तो कोई फायदा नहीं। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। 6 तरमीमी बिल्स कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गए। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत अब 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई। बिलों की मंजूरी के दौरान दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नामंजूर के नारे, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम वजीर तारिक ने कहा, अपोजिशन इनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। इन्होंने जो बात कहनी थी कह दी। सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। जजेस कितने हो इसका तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की एकतलफी होगी। फार्म 47 हुकूमत की तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इस वक्त भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये जजेस नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि अपनी मर्जी के जजेस ला रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमायनी किया जा रहा है। जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत का तयन तकरीरी की तारीख से होगा।
जस्टिस की गैर मुइना मुद्दत की तोसील नहीं होगी। अयूब दौर से चली आ रही एक्सटेंशन का फार्मूला कर दिया है। पहली तोसी 1997 में वज़ीर आज़म फेरोज खान ने की, कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तोसी अयूब जिया मुशर्रफ ने अपने आप को दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ज़ेर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजेस की नामजदगी और कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और 26वीं यानी तरमीम के बाद ये पहला इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल उस्मान ऐवान भी शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतजामी मामला करार दे दिया। कहा, हालात ख़राब हैं तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करो की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है। 26वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियार दिए, आज फौज को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन। पहले नैब के इख्तियार घटाए, अब दिफाई अदारे को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी मराकज़ और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुँचाने वालों के नापाक अज़ाइम नाकाम हो गए हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की पेशनगोई की। महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम होगी। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ेगा।